कैसे हैं दोस्तों। तो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट पे विज़िट वीज़ा मिले यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए जैसी कंट्रीज़ का। तो आज की वीडियो में मैं ये तरीका आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इन टॉप कंट्रीज़ के विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताता चलूँ कि इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। इन कंट्रीज़ का पाकिस्तानी पासपोर्ट से वीज़ा डायरेक्टली लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसको आप अपना के यकीनन इन कंट्रीज़ का विज़िट वीज़ा ले सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए जैसे कंट्रीज़ के लिए जब भी आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अप्लाई करते हैं तो आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि हमारा पासपोर्ट माशाल्लाह से दुनिया में 4th बदतरीन पासपोर्ट है, यानी नीचे से हमारी रैंक 4th है। और सिर्फ सीरिया, इराक और अफ़गानिस्तान ही ऐसी कंट्रीज़ है जिनकी रैंकिंग हमसे कम है। बाकी जो तमाम कंट्रीज़ है उनकी रैंकिंग पाकिस्तान से बेहतर है। और ये जो है वो जो एक इंटरनेशनल इदारा है जो पासपोर्ट रैंकिंग करता है, हेनले, उसकी जारी करदा रिपोर्ट होती है ये। अच्छा, तो देखिए, जब भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इन कंट्रीज़ के लिए हम विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको कुछ डाउट्स होते हैं, इसलिए हमें वीज़ा डायरेक्टली नहीं मिलता और ज़्यादातर हमें रिजेक्शन ही मिलती है। एक वजह तो जो मेनली वजह होती है वो इस चीज़ से डरते हैं कि पाकिस्तानीज़ ने थ्रू आउट द ईयर्स ये तरीका अपनाया है कि वो विज़िट वीज़ा लगा के इन कंट्रीज़ में आके फिर वो क्या करते हैं, असाइलम क्लेम करते हैं। तो वो इस बात से डरते हैं कि कहीं ये इधर आके असाइलम क्लेम ना करे। एक तो ये चीज़ आपने उनको प्रूफ करानी कि नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और सेकेंडली, ज़्यादातर अप्लाई करते हैं तो वो उनको चांसेस होते हैं फ्रॉड के कि कहीं ये फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट के साथ ना आए, क्योंकि ऐसे केसेस भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो जब भी आप इन कंट्रीज़ के लिए विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा ऑफिस होती है, वो ये मेक श्योर कराती है कि आपके टाइज़ अपने कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में कैसे है। मतलब ये कि आपके फैमिली वहाँ पे पूरी रहती है या नहीं रहती, आपकी बिजनेसेस क्या है, और किस तरह से वो ये मेक श्योर करे कि हाँ, जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप वापस रिटर्न करेंगे। अब ऑब्वियसली ये कंट्रीज़ 100% तो आपको रिजेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इन कंट्रीज़ को भी टूरिज़्म के मद में ये चाहते हैं कि आप यहाँ पे आके ये ना करें कि यहाँ पे असाइलम लेके प्राइम मार्क या टाको बिल्स या इस तरह की किसी और जगह पे काम करने लग जाए, बल्कि वो ये सोच के आपको वीज़ा देंगे कि हाँ, ये वहाँ पे काफ़ी इस्टेब्लिश है, सपोज़ उसके बिजनेसेस है, ये है, वो है, और ये यहाँ पे सिर्फ विज़िट के लिए आया है। तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि यह यहाँ पे आएगा और कुछ डॉलर्स, पाउंड्स वगैरह यहाँ पे ख़र्च करेगा और हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करें कि अपनी FRC बनाएं। फैमिली रजिस्ट्रेशन एक ट्री टाइप की होती है जो कि नादरा से बनती है, जहाँ पे आप दिखाते हैं कि सपोज़ आपकी वाइफ उधर है, आपके बच्चे हैं, आपकी पूरी फैमिली उधर है। तो उससे भी बहुत हेल्प होती है अगर आप अच्छी FRC बनाएं जिसमें आप ये दिखाएं कि आपकी फैमिली उधर है तो मैं अकेले वहाँ जाके रह के क्या कर लूँगा। दूसरी बात ये कि अगर आपका बिज़नेस है तो वेल एंड गुड, वो तो फिर डायरेक्टली भी ज़्यादातर लोगों को वीज़ा मिलता है। अगर आपका बिज़नेस नहीं है तो जो आपकी सैलरी है, कोशिश करें कि वो सैलरी दिखाए कि किस तरह से वो आपके बैंक अकाउंट में जमा होती है, सैलरी स्लिप्स वगैरह हो गई, ये भी आप अपने संभाल के रख सकते हैं। अब आते हैं मेन स्ट्रेटजी की तरफ, जो कि है स्टैम्प्स जमा करना। जी हाँ, स्टैम्प्स जमा करने का मतलब मेरा ये है कि आपने पहले कुछ कंट्रीज़ है उनको विज़िट करना होगा जहाँ आपके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैम्प्स लग सके। तो देखिए, पाकिस्तानियों के लिए सबसे पहला इजी तरीका क्या होता है कि दुबई का आप विज़िट वीज़ा लगाएं, दुबई का चक्कर लगाएं। दुबई एक ग्लोबल हब है, लाखों करोड़ों लोग जो है वो हर साल विज़िट के लिए जाते हैं। आप भी वहाँ पे जाए। इस हमारे लिए सस्ता इसलिए भी पड़ता है कि दुबई में ऐसा बंदा कोई हो ही नहीं सकता पाकिस्तान में कि जिसके दुबई में कोई रिलेटिव्स या दोस्त ना हो। वहाँ पे आप ठहर सकते हैं जहाँ आपकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है और थोड़ा बहुत आपकी ट्रैवलिंग भी हो जाती है, आप एडवेंचर्स भी कर लेते हैं और आपको वीज़ा आसानी से मिलता है। तो दुबई चले गए, ठीक है। दुबई से एक फ़ायदा ये है कि उसके साथ ही ओमान लगता है, तो ओमान आप ट्रैवल कर सकते हैं, बाय रोड भी इवन जा सकते हैं। ओमान का विज़िट करें, वहाँ पे आपका एक स्टैम्प उधर लग जाएगा। इसके बाद अगर आप वापस आ जाए तो जो हमारे लिए एज़ मुस्लिम जो हम सबको करनी चाहिए और हम सबकी ख्वाहिश होती है वो है उम्रा। तो आप उम्रा का वीज़ा लगाए तो आपके पासपोर्ट पे सऊदीया का वीज़ा भी लग गया। इसके बाद जो अच्छी न्यूज़ अभी तक ये है कि हमारे जो ज़्यादातर लोग टूरिज़म के लिए जाते हैं वो बाकू जाते हैं, अज़रबैजान, क्योंकि वहाँ पे भी फ्री एंट्री है हमारी। वैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप 33 कंट्रीज़ में फ़्री ट्रैवल कर सकते हैं, वीज़ा फ्री ट्रैवल है। और ये बाज़ कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी है जिसके हमने नाम भी नहीं सुने होंगे। इसके साथ साथ अगर आप यूके की बात की जाए तो उसके पासपोर्ट पे आप 189 कंट्रीज़ पे
फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं 189 कंट्रीज़। इसलिए यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि आज इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमने कल किसी भी कंट्री जाना है, तो वो सिर्फ ऊपर जाके नेट पे फ़्लाइट बुक कर लेते हैं और सुबह निकल भी जाते हैं। उनके लिए इतना सिंपल होता है विज़िट करना किसी भी कंट्री के। आप अज़रबैजान गए, बाकू बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन है काफ़ी लोगों की वहाँ पे ट्रैवल के लिए, एडवेंचर्स के लिए, तो आप वहाँ जाए। उसके बाद जो है आप आए ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ की तरफ, यानी थाईलैंड का वीज़ा आराम से लग जाता है। थाईलैंड के साथ आप उधर ही से मलेशिया जा सकते हैं, और मलेशिया में तो बहुत ज़्यादा आसानी से हमारा वीज़ा लग जाता है। तो थाईलैंड और मलेशिया गए। इसके बाद आप ट्राई करें सिंगापुर के लिए। सिंगापुर का वीज़ा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे ही आपका सिंगापुर का वीज़ा लग गया तो आपके लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ के दरवाजे खुल जाते हैं। अब इसके बाद भी आप क्या करें कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए का वीज़ा डायरेक्ट मत लगाए। आप क्या कर सकते हैं कि आप शेंजन का वीज़ा लगाए, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ जो होते हैं। अब इसमें भी कुछ कंट्री डिपेंड करता है कंट्रीज़ टू कंट्रीज़, कुछ कंट्री का वीज़ा मुश्किल से लगता है, कुछ का इजी लगता है। सपोज़ अगर आप नीदरलैंड या जर्मनी का वीज़ा लगाए या स्वीडन का, तो वो बहुत मुश्किल से लगता है, उसके रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादातर हमारी कंट्री से अगर आप इटली का वीज़ा लगाए तो उसका प्रोसेस भी ईजी है और आपको वीज़ा भी मिल जाता है। स्पेन का भी थोड़ा बहुत रिलेटिवली इजी है, लेकिन सबसे ईजीएस्ट जो मुझे लगता है वो इटली का जो प्रोसेस है वो है। तो जब आपका शेंजन का वीज़ा लग गया तो आप तो एक तो 28 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। वहाँ से आप स्विट्ज़रलैंड जाए, नॉर्वे जाए, किसी भी और कंट्री पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप अगर जो टॉप कंट्रीज़ की मैंने बात की, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके, इसमें सबसे ईजी पर जो रिलेटिवली वीज़ा लगता है वो यूएसए का लगता है। तो आप यूएसए का वीज़ा लगा सकते हैं। तो एक तो ये कि जब आप शेंजन या यूएसए का वीज़ा लगा ले तो उसमें भी काफ़ी कंट्रीज़ में आप वीज़ा ऑन अराइवल भी कर सकते हैं। यानी उसके बाद भी आप सऊदी अरेबिया, टर्की जैसे कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। उधर ही आपको एयरपोर्ट पे वीज़ा मिलेगा। उसके बाद भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है वो यूके का वीज़ा डायरेक्ट नहीं लगाए। सबसे मुश्किल में जो है वो यूके का वीज़ा लगता है। आप कोशिश करें कि आप अप्लाई करें ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा। तो ऑस्ट्रेलिया का जब आप वीज़ा लगाएंगे तो उसके बाद जो है वो आप जो क्वीन का डोमेनियन है उसमें आप आ जाते हैं, क्योंकि ये क्वींस की टेरिटरीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ये चीज़ें। तो अगर आपका किसी भी इस कंट्री से वीज़ा लग गया, या कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से, तो तब यूके डेफिनेटली आपको वीज़ा देगा, क्योंकि उसको फिर पता लग जाता है कि ये हमारे डोमेनियंस में एंटर हो चुके हैं, तो इसका मकसद ही ट्रेवल है। तो उसके बाद आप यूके के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट यूके आना चाहते हैं तो आप लक आजमा सकते हैं। आप यूएसए से पहले, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन यही होगी कि शेंजन के बाद आप यूएसए का वीज़ा लगाए, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का या फिर कनाडा का, लेकिन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलिया का मिल जाता है। और उसके बाद लास्ट में आप यूके वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आई नो इट्स नॉट दैट ईजी, लेकिन अगर आप इसको कंसिडर कर ले एक लॉन्ग टर्म प्लान के लिए, तो एक साल, 1.5 साल में आप ये कंट्रीज़ विज़िट कर ले, जैसे स्टार्ट से मैंने बताया, और फिर आप लास्ट में इन बाकी कंट्रीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा। और इसके बाद आपकी वीज़ा सक्सेस रेशियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस चैनल एज वेल। अल्लाह हाफिज़।